हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनीश ज्ञान सूत्र। आज हम क्लास 10th साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे आसपास रोज कई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आयरन का रस्ट होना, खाना पकना, मिल्क का शोर होना, रिस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जब किसी रिएक्शन में नए सब्सटेंसेस बनते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूलाज की मदद से लिखने को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इसे फॉर्मूला में लिखने के लिए 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एक अनुसार मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों साइड एटम्स की संख्या इक्वल होनी चाहिए। अब रिएक्शन के दो मेन टाइप होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब आगे रिएक्शन के मेन टाइप्स देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या अधिक सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO प्लस H2O एरो CaOH होल ट्वाइस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर दो या अधिक से सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट एरो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप्स की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि हीट से होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होती है। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जो लाइट या सनलाइट से होती है। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, रिस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स कई सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। अगर रिएक्शन में इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, और रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को गेन करना या हाइड्रोजन को लूज करना। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन लूज करना या हाइड्रोजन गेन करना। जब ऑक्सीजन और रिडक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O एरो, फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्साइड हो रहा है। डेली लाइफ में क्या इसके इफेक्ट हैं, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स? ऑक्सीडेशन हमारे डेली लाइफ में भी यूजफुल है और हार्मफुल भी है। रिस्पिरेशन और कंबशन यूजफुल एग्जाम्पल है, लेकिन कोरोजन एंड रैंसिडिटी हार्मफुल एग्जाम्पल है। कोरोजन में मेटल्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और आयरन जैसे रस्ट कर हो जाता है। रैंसिडिटी में
ऑयल्स और फैट ऑक्सीडाइज्ड होकर बैड स्मेल और बैड टेस्ट देते हैं। चिप्स पैकेट में इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि रेंसिडिटी ना हो। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी को समझा। इस हैंड रिटन नोट्स को बार बार रिवाइज करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आसान नोट्स और एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़िए अवनीश ज्ञान सेतु के साथ।